हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से UPTPLSC एनम 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर नर्सिंग क्लास में 38 टॉपिक 38 डे कॉन्सेप्ट के साथ वाले सीरीज में आपका स्वागत है एक बार फिर से। शरीर की स्वच्छता के बारे में आज हम जानने वाले हैं। टॉपिक नंबर 14 हमारा आज का होने वाला है। तो 30 टॉपिक हमने कर लिया है और इस पर आधारित हमने 30 MCQ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे एकदम शानदार तरीके से। तो यदि आपने ये 13 टॉपिक नहीं देखा है तो क्या कीजिए, आप प्ले लिस्ट में विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। यदि प्ले लिस्ट खोजने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, प्ले लिस्ट का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद MCQ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। शरीर की स्वच्छता, हाइजीन ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी की हाइजीन कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस पर आधारित हमें क्या करेंगे 30 MCQ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो शेयर करने का क्योंकि पैसा नहीं लगता है, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल तक को तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे, समय न बर्बाद करते हुए। कह शरीर की स्वच्छता, हाइजीन ऑफ द बॉडी। कह शरीर की स्वच्छता का मतलब शरीर को साफ, स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना है। मतलब स्वच्छता का मतलब क्या है कि शरीर को क्या कीजिए, साफ रखिए, स्वच्छ रखिए और स्वस्थ बनाए रखिए। यह न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। शरीर की स्वच्छता के लिए हमें सही आदतें अपनानी होती हैं, जैसे कि नियमित रूप से स्नान करना, उचित आहार लेना। इस समय ठंडी में तो कोई आधा लोग तो नहाते ही नहीं होंगे, तो क्या करना चाहिए, नियमित रूप से स्नान कीजिए, उचित आहार लीजिए, शरीर को संक्रमण से बचाए रखना। आइए शरीर की स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं को क्या कहते हैं विस्तार के साथ समझते हैं। तो कह शरीर की स्वच्छता के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन। कर स्वास्थ्य की सुरक्षा, कर स्वच्छता के शरीर से विभिन्न हिस्सों में बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों का जमाव नहीं होता जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं। यदि क्या करें, हम स्वास्थ्य की सुरक्षा करेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी। इन्फेक्शन से बचाव, यदि शरीर की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाए तो त्वचा में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और अन्य रोगों का कारण क्या हो सकता है, बन सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। मानसिक और शारीरिक ताजगी, कारण नियमित स्वच्छता से व्यक्ति को मानसिक शांति और शारीरिक ताजगी महसूस होती है। यदि क्या है, आप स्वच्छ हैं, आप स्नान नहीं किए तो क्या होगा, आपको लगेगा कि दिन भर क्या है, शरीर भारी है या बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन क्या करें, आप स्नान कर लेते हैं तो शरीर क्या होता है, हल्का हो जाता है, मानसिक शांति मिलती है और उसके बाद क्या है, शरीर में ताजगी आ जाती है, जिससे दिन भर में गतिविधियों में क्या होता है, सुधार होता है। इसलिए क्या करना है, स्वच्छ रखने के लिए क्या, स्नान सबसे पहले जरूरी है। नेक्स्ट, कर शरीर को स्वच्छता के उपाय, शरीर की स्वच्छता के उपाय जैसे मेजर्स ऑफ द बॉडी हाइजीन, स्नान यानी बाथिंग। कर शरीर को रोजाना स्नान करना चाहिए ताकि पसीना, गंदगी और बैक्टीरिया साफ हो सके। स्नान से त्वचा में ताजगी बनी रहती है और शरीर को आराम मिलता है। गुनगुने पानी का उपयोग करें क्योंकि बहुत गर्म या ठंडा पानी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसे क्या कीजिए, बाथिंग में क्या कीजिए, नहाने में क्या कीजिए, गुनगुना और पानी का ही उपयोग करें। बहुत ठंडा और या ठंडा पानी त्वचा को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह सुबह के टाइम नल चलाएंगे तो क्या होती है, गरम पानी तो निकलता ही है, तो वो भी क्या है, गुनगुना पानी ही होता है। तो हाथ धोना, करा हैंड वॉशिंग, करा भोजन से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धोने से क्या होती हैं, कई बीमारियों से बचा जा सकता है और अच्छे साबुन से ही हाथ धोना जरूरी है। फिर करा दांतों की सफाई, करा डेंटल हाइजीन, करा दांतों को 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह को तो एक बार रात में सोने से पहले। इससे मसूड़ों और दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में से दुर्गंध नहीं आती है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना चाहिए जो दांतों को क्षय से क्या करता है, बचाता है। तो अच्छे टूथपेस्ट का भी क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। कर नाखूनों की सफाई, नेल हाइजीन, कर नाखूनों का नियमित रूप से काटना चाहिए, साफ सफाई रखना। यदि नाखूनों में गंदगी जमा हो सकती है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। क्या करेंगे, नाखूनों की सफाई इसलिए बराबर करनी चाहिए क्योंकि क्या होगी, नाखून में क्या होगी, गंदगी जमा होगी और वो तो साफ होगा नहीं। नाखून कटा रहेगा तो क्या होगा, गंदगी नहीं जमेगी। कपड़े बदलना, चेंजिंग क्लॉथ, एक ही कपड़े को एक हफ्ते 10 दिन तक नहीं पहनना चाहिए। स्वच्छ कपड़े पहनना, नियमित रूप से उन्हें धोना। गंदे कपड़े पहनने से शरीर पर गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जो त्वचा रोगों का कारण बन सकते हैं। कर बालों की देखभाल, हेयर केयर, कर बालों को नियमित रूप से धोना और साफ रखना चाहिए। बालों में तैलीय पदार्थ, गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं जिससे बालों में संक्रमण हो सकता है। इसे क्या कीजिए, बालों को बराबर धोना चाहिए, साफ रखना चाहिए। शरीर की गंध, बॉडी ओडर, कर शरीर को से बदबू आना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि यह सामाजिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। यदि आपके शरीर से क्या है, बदबू आएगी तो आपको पास कोई खड़ा होना चाहेगा नहीं। तो कर शरीर को स्वच्छ रखने से बॉडी
ओडर से बचा जा सकता है और इसके लिए एंटी परस्पिरेट या डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। एंटी परस्पिरेंट या डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। करा शरीर की स्वच्छता से संबंधित सामान्य बातें, जनरल टिप्स ऑफ बॉडी हाइजीन। पानी का सेवन, वाटर इनटेक, तो पानी का सेवन करना चाहिए। कर शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। पानी के पीने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और शरीर स्वच्छ रहता है। क्या होगा, यदि हम क्या करें ज़्यादा पानी पीएंगे तो हमारे शरीर से क्या होगा, पसीना निकलेगा। पसीने के रूप में क्या जो भी विषैले पदार्थ होंगे क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे। स्वस्थ आहार, हेल्दी डाइट, कर ताजे फल सब्जियां और हेल्दी फूड्स का सेवन करें जो शरीर को अंदर। पानी ज़्यादा पीने से क्या होगा, यूरिन ज़्यादा बनेगा। तो यूरिन ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, जो भी क्या होगी गंदगी होगी हमारे शरीर की बाहर निकल जाएगी यूरिन के माध्यम से। कर हेल्दी फूड्स का सेवन करें जो शरीर के अंदर से साफ करने में मदद करते हैं। व्यायाम, एक्सरसाइज, कर नियमित व्यायाम करने से शरीर की रक्त संचार प्रणाली बेहतर होती है और पसीने के जरिए शरीर से हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब साफ सुथरी जगह, क्लीन इन्वायरमेंट। कह रहा है स्वच्छता केवल शरीर तक सीमित नहीं है, हमें अपने आसपास की जगह भी स्वच्छ रखनी चाहिए ताकि कोई भी संक्रमण न फैले। तो क्या करना चाहिए, आसपास की जगह क्या है स्वच्छ रखनी चाहिए ताकि क्या कोई भी संक्रमण न फैले। नेक्स्ट, करा शरीर को स्वच्छता के फायदे, बेनिफिट ऑफ बॉडी हाइजीन। करा शरीर को स्वच्छता के कई लाभ हैं जो न केवल हमारी सेहत बल्कि हमारी सामाजिक और मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डालते हैं और निम्नलिखित कुछ फायदे हैं। जैसे स्वास्थ्य में सुधार, कर इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। कर शरीर को स्वच्छता बनाए रखने के लिए से शरीर में जमा गंदगी, बैक्टीरिया, वायरस और फंगल को दूर किया जा सकता है। इससे त्वचा पर होने वाली बीमारियां जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, मुहासे, खुजली आदि से बचाव होता है और शारीरिक स्वच्छता से इन्फेक्शन जैसे जुकाम, फ्लू और दस्त की बीमारियों से बचाव होता है। मनोबल में वृद्धि, इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस। कर जब व्यक्ति स्वच्छ और ताजगी से भरा हुआ महसूस करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह सकारात्मक मानसिक स्थिति को बढ़ावा देता है और सामाजिक और पेशेवर जीवन में सफलता की संभावना बढ़ाता है। नेक्स्ट, कर शरीर को ऊर्जा में वृद्धि। शरीर में क्या ऊर्जा की वृद्धि होती है, जैसे स्वच्छता से पानी में ताजगी बनी रहती है। कर स्वच्छता से क्या होता है, शरीर में क्या होती है, ताजगी बनी रहती है और शारीरिक गतिविधियों को करने में आसानी होती है और शरीर में गंदगी और विषाक्त पदार्थ बाहर निकलने से व्यक्ति को ऊर्जा भी मिलती है। जब क्या गंदगी बाहर निकलेगी क्या हम जो भी उसके बाद क्या ग्रहण करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें ऊर्जा मिलेगी और क्या होगा, हम तरोताजा महसूस करेंगे। कर मनोरंजन और आराम। कर नियमित रूप से स्नान करने और साफ सुथरे कपड़े पहनने से शरीर आरामदायक महसूस करता है जिससे मानसिक शांति भी मिलती है और यह तनाव को कम करता है और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। कर संक्रमण से बचाव। कर शरीर को स्वच्छता से कई प्रकार से संक्रमण जैसे बैक्टीरिया, वायरल और फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, जैसे खासकर शौचालय के बाद हाथ धोना और नियमित रूप से स्नान करना इन संक्रमणों को क्या करना रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब स्किन हेल्थ। कर जब हम शरीर को साफ रखते हैं तो त्वचा की स्थिति बेहतर रहती है और त्वचा से गंदगी और आयल को हटाने से मुहासे, रैशेज और त्वचा में जलन जैसी समस्याएं क्या होती हैं, बचाव होता है। नेक्स्ट, कर शरीर की स्वच्छता में ध्यान रखने वाली बातें जैसे स्नान के बाद त्वचा का देखभाल करना, स्किन केयर आफ्टर बाथ। कर स्नान के बाद त्वचा को नमी बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइजर का प्रयोग करना चाहिए तथा त्वचा को मुलायम और ताजगी से भरपूर रखता है। फिर कर सही साबुन और शैम्पू का चयन करें, चूजिंग द राइट सोप एंड शैम्पू। कर शरीर की त्वचा की प्रकार के अनुसार सही साबुन और शैम्पू का चयन करें। यदि त्वचा संवेदनशील है तो उसे उत्पादों का चयन करें जो बिना एसेंशियल ऑयल और हार्श रसायन के हो। मतलब क्या हो, ऐसे साबुन शैम्पू का यूज कीजिए जो क्या हो आपके लिए सूट करते हो। ये नहीं कि साबुन लगा लिए शरीर में खुजली होने लगी, तो ऐसे साबुन का यूज कीजिए जो क्या हो आपके लिए सही हो। कर फुटवियर की सफाई, क्लीनिंग फुटवियर। कर पैरों में पसीना अधिक आता है इसलिए फुटवियर की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। गंदे जूते और चप्पलें बैक्टीरिया और फंगल को बढ़ा सकती हैं जो पैरों को इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। साफ और सूखे तौलिए का इस्तेमाल करें, यूज क्लीन एंड ड्राई टॉवल। स्नान के बाद तौलिए का इस्तेमाल करें जो साफ और पूरी तरह से क्या हो, सूखा हो। गीले तौलिए से बैक्टीरिया और फंगल फैल सकते हैं। स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करें, फॉलोइंग हाइजीन रूटीन। कर शरीर को स्वच्छता के लिए एक नियमित दिनचर्या अपनानी चाहिए, जैसे हर दिन स्नान करना, दांतों की सफाई, हाथ धोने की आदत डालना और उचित आहार लेना। नेक्स्ट, कर विशेष ध्यान देने योग्य बात, स्पेशल कंसिडरेशंस। कर महिलाओं के लिए स्वच्छता, कर हाइजीन फॉर वोमेन। कर महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान विशेष स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए।
सही पैड का चयन करें और समय समय पर क्या कर देना चाहिए, उन्हें बदलना जरूरी है। महिलाओं को जननांगों की सफाई पर भी क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ गंदगी और बैक्टीरिया से कारण क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। करा बच्चों के लिए स्वच्छता, करा हाइजीन फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए भी क्या है, स्वच्छता जरूरी है। जैसे बच्चों को शारीरिक स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षा देना जरूरी है। उन्हें स्नान करने, हाथ धोने और स्वच्छ अन्य स्वच्छता आदतें सिखानी चाहिए। करा वृद्धों के लिए स्वच्छता, हाइजीन फॉर एल्डरली, करा वृद्ध लोगों के शरीर में संक्रमण के लिए ज़्यादा जोखिम होता है, इसलिए उन्हें अधिक ध्यान से स्नान और स्वच्छता की आदतें अपनानी चाहिए। उनके लिए नर्म कपड़े और उपयुक्त गर्मी में स्नान करना बेहतर रहता है। नेक्स्ट, कह रहा शरीर की स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य, कह रहा है बॉडी हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ, का शरीर की स्वच्छता केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। जब हम खुद को साफ करते हैं और ताजगी भरा महसूस करते हैं तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य का भी सकारात्मक रूप से क्या करती है, प्रभावित करता है। और मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए शारीरिक स्वच्छता का महत्व अधिक होता है। आइए देखें कैसे शरीर को स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, कर सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। कह रहा है शरीर की स्वच्छता को व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ और आकर्षक महसूस करता है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और शरीर को खुद बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। आत्मसम्मान में वृद्धि से मानसिक स्थिति बेहतर होती है। सकारात्मक मानसिक स्थिति जैसे पॉजिटिव मेंटल स्टेट, कारण जब व्यक्ति स्वच्छता का ध्यान रखता है तो उसकी ताजगी और शांति महसूस होती है। जब क्या करेंगे, आप स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो क्या करेंगे, अपने आप को तरोताजा और शांत महसूस करेंगे, और जो तनाव और चिंता को कम करने में क्या करता है, मदद करता है। मानसिक स्थिति मजबूत रहती है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं से भी क्या होता है, बचाव होता है। करा सकारात्मक सोच, करा पॉजिटिव थिंकिंग, शरीर की स्वच्छता मानसिक स्थिति में सुधार करने में मदद करती है और स्वच्छता से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मानसिक थकान कम होती है और व्यक्ति में क्या होगी, सकारात्मक सोच का विकास होगा और शरीर से जुड़ी बुनियादी स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाती है तो व्यक्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकता है। नेक्स्ट, कर तनाव और तनाव मुक्त जीवन, कर स्ट्रेस एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ, कर जब शरीर साफ और स्वस्थ होता है तो व्यक्ति का तनाव कम महसूस करता है और गंदगी बैक्टीरिया की वजह से शरीर में होने वाली असहजता, खुजली और इन्फेक्शन मानसिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, शरीर में खुजली होगा, असहजता महसूस करेंगे, इन्फेक्शन रहेगा, क्या होगा, आप तनाव महसूस करेंगे कि ये दिक्कत है, ये परेशानी है, उसके बारे में सोचेंगे और टेंशन बना रहेगा और क्या तनाव महसूस करेंगे। स्वच्छता के माध्यम से शरीर से व्यक्ति इन समस्याओं से बच सकता है, जिससे मानसिक शांति की क्या होती है, प्राप्ति होती है। कर शरीर की स्वच्छता के लिए परिवार और समाज की भूमिका, रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एंड हाइजीन, कर शरीर की स्वच्छता केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बल्कि परिवार और समाज का भी इसमें योगदान होता है। आइए जाने परिवार में समाज में शरीर की स्वच्छता के योगदान हो सकते हैं। कर परिवार में स्वच्छता की शिक्षा, कर परिवार को बच्चों और अन्य सदस्यों को शरीर की स्वच्छता के महत्व के बारे में क्या करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, जैसे कि हाथ धोना, स्नान करना, दांतों की सफाई करना, स्वच्छता से जुड़े नियमों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और परिवार के सदस्य खुद भी इन आदतों को अपना सकते हैं तो दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। क्या कीजिए, परिवार में क्या स्वच्छता, सभी को बोलिए हाथ धोएं, स्नान करें, दांतों की सफाई करें, इससे क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट, समाज में स्वच्छता के बारे में जागरूकता कैसे फैला सकते हैं। कर समाज में स्वच्छता को बढ़ावा रखने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, जैसे स्कूलों में, अस्पतालों में, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के महत्व को क्या कीजिए, समझाने के लिए क्या कीजिए, अभियान चलाइए कि क्या ये सभी लोग गंदगी से दूर रहिए, साफ सफाई कीजिए, डेली स्नान कीजिए, डेली ब्रश कीजिए और हमेशा शौच के बाद हाथ धोइए, खाने के बाद हाथ धोइए, खाने से पहले हाथ धोइए। तो खाने के बाद हर कोई हाथ धोता है, खाने से पहले हाथ धोइए। यह समाज में स्वच्छता की आदतें विकसित करने में क्या करता है, मदद करता है। यह सामाजिक स्वास्थ्य को क्या करता है, सुधारता है। फिर नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान, कर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं स्वच्छता अभियान चलाकर समाज में स्वच्छता के प्रति क्या करें, जागरूकता बढ़ा सकती हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों में समाज में स्वच्छता के प्रति क्या करता है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को क्या करता है, बेहतर बनाता है। हमारे शारीरिक के साथ साथ स्वच्छता अपना कर हम क्या कहते हैं, शरीर को ही स्वस्थ नहीं रख सकते, अपने मन को भी क्या करते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, कर शरीर की स्वच्छता और बीमारी से बचाव, कर बॉडी हाइजीन एंड
प्रिवेंटेशन फ्रॉम डिजीज। कर शरीर को स्वच्छता से न केवल शारीरिक रूप से बेहतर महसूस किया जा सकता है बल्कि हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाती है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो क्या बीमारियां आएंगी नहीं। कर नियमित स्वच्छता से शरीर में बीमारियों का खतरा कम होता है। निम्नलिखित बीमारियों से बचाव में शरीर की स्वच्छता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब करा संक्रमणों से बचाव। कैसे संक्रमण से बचाव कर सकते हैं? करा हाथ की सफाई, पैरों की सफाई, नियमित स्नान से संक्रमण का खतरा कम होता है। बैक्टीरिया और वायरस को शरीर में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। त्वचा रोग जैसे स्किन डिजीज। करा त्वचा पर गंदगी और बैक्टीरिया जमा होने से कई त्वचा रोग जैसे एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन और मुहासे हो सकते हैं। शरीर को स्वच्छता से इन समस्याओं से बचाव होता है। नेक्स्ट, करा स्वच्छता और वायरल बीमारियां। स्वच्छता और वायरल बीमारियां होती क्या है? करा स्वच्छता से वायरल संक्रमण से बचाव होता है, जैसे कि फ्लू, जुकाम, कोविड-19 जैसे संक्रमण से बचने के लिए हाथ धोना चाहिए और चेहरों को साफ रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट, करा पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां। करा शरीर की स्वच्छता से पाचन तंत्र भी क्या होता है? हमारा सही रहता है। गंदे हाथ से खाना खाने से दस्त, पेचिश और अन्य पाचन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट, करा जितना चीजें पढ़ा इसका निष्कर्ष क्या निकला? हमने कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि शरीर की स्वच्छता जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण। मतलब हमारे शरीर को क्या है? स्वच्छ रखना बहुत ही जरूरी है। यह केवल शारीरिक स्वच्छता तक सीमित नहीं है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सामाजिक जीवन में इनका गहरा असर पड़ता है। यदि हम शरीर को स्वच्छता के महत्व को समझते हैं तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो हम न केवल अपनी व्यक्तिगत सेहत बल्कि समाज की भी सेहत को क्या कर सकते हैं? बेहतर बना सकते हैं। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें देखेगा आदमी तो क्या होगा? मेरी जीवन शैली को क्या अपना सकता है। तो शरीर की स्वच्छता का पालन करने से हम बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और जीवन को अधिक सुखी और खुशहाल बना सकते हैं। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने जीवन को स्वस्थ और प्रसन्न बना सकते हैं। तो यह क्या एक छोटा सा क्या साधारण सा क्या है? तरीका है, प्रभावी तरीका जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को साथ साथ क्या कर सकते हैं? समाज को भी स्वस्थ रख सकते हैं। अब शरीर की स्वच्छता हाइजीन ऑफ द बॉडी पर आधारित टॉप 30 MCQ करने वाले हैं। तो 3 से MCQ करेंगे, इसमें कितने आंसर आप सही करेंगे उसको लास्ट में क्या करना है? आपको कमेंट में बताना है। तो कमेंट में आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही किए। आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। यदि बस लाइक शेयर हम आपको करने के लिए कर रहे हैं, पैसा तो मांग नहीं रहे हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए, आप फ्री में इतना कुछ ले रहे हैं तो एक छोटा सा आपका भी फर्ज बनता है कि क्या कीजिए? एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अच्छा सा कर सकते हैं और बेकार लगे तो बेकार कमेंट कर सकते हैं। आपके पास लाइक डिसलाइक दोनों के ऑप्शन है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप एग्जाम के लिए सजग हैं तो क्या कीजिए? पूरे वीडियो को देखिए। यदि आपको एग्जाम में क्या करना चाहें? सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्या कर दीजिए? पूरी वीडियो को देखिए। ये नहीं कि भगा भगा देख लिए, जल्दी जल्दी कोटा पूरा करिए, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो देखना हो तो अच्छे तरीके से देखें। अच्छे तरीके से देखने से ये लाभ होगा कि क्या होगा? आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। जब अच्छे से देखेंगे, पूरे वीडियो क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और एग्जाम में देखते ही आप टिक मार देंगे सही का। करो शरीर की स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तुम्हारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शारीरिक सुंदरता, स्वास्थ्य का संरक्षण, आराम, मानसिक शांति। शरीर की स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो हमारी राइट आंसर क्या हो जाएगी? स्वास्थ्य का संरक्षण। महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? हमारे स्वास्थ्य को संरक्षित करना। नेक्स्ट, करा शरीर को स्वच्छता से में हाइजीन का क्या अर्थ है? सौंदर्य, शारीरिक सफाई, शारीरिक विकास, मानसिक शांति। हाइजीन का मतलब है क्या है? हमारी शारीरिक सफाई। नेक्स्ट, तो करा स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? साबुन का उपयोग करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए, स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी देना चाहिए। तो जल्दी से राइट आंसर कंप्यूटर महाशय लॉक किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी देना चाहिए क्या? आदतें विकसित करने के लिए। नेक्स्ट, करा स्नान करने के लिए शरीर में क्या होता है? स्नान करने से शरीर में क्या होगा? पसीना निकलेगा, रक्त संचार बढ़ता है, बैक्टीरिया और गंदगी हटती है, ऊर्जा की कमी होती है। क्या होती है? जल्दी से बताइए। तो बैक्टीरिया और गंदगी क्या करेगी? भाग जाएगी। नेक्स्ट, कर शरीर से दुर्गंध को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डिओड्रेंट का, साबुन का, तेल का, शैम्पू का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंटवा में दे दीजिए आंसर इसका। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा डिओड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है किस प्रकार के पानी से स्नान करना सबसे अच्छा होता है? ठंडा पानी से, गर्म पानी से, गुनगुना से, कोई भी पानी से नहीं। मतलब कोनो पानी से स्नान करेंगे नहीं। राइट आंसर का पढ़े हैं गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए, अच्छा होता है। नेक्स्ट, शरीर में संक्रमण से बचने के लिए किसे प्राथमिकता दी जाती है? स्नान को, ब्रश करना, हाथ धोना, व्यायाम करना। तो संक्रमण बस से बचने के लिए क्या किया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। हाथ धोना। बार बार हाथ धोएंगे तो क्या होगा? संक्रमण से बचे रहेंगे, क्योंकि हाथ से तो खाना खाएंगे। नेक्स्ट, कह रहा है सही तरह से हाथ धोने का समय क्या होता है? केवल भोजन से पहले, केवल शौचालय के बाद, भोजन से पहले और शौचालय के बाद, हर 1 घंटे बाद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खाना खाने से पहले हाथ धोइए और शौचालय के बाद हाथ धो लिए तो क्या होगी? गंदगी हमारे पास नहीं आएगी। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, कर शरीर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितनी बार दांतों को ब्रश करना चाहिए? दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, दिन में 4 बार, दिन में 5 बार, कितनी बार? तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा दिन में 2 बेर, 1 बेर सुबेरे, 1 बेर शाम को। नेक्स्ट, कह रहा है स्वच्छता बनाए रखने के लिए नाखूनों को कितनी बार काटना चाहिए? सप्ताह में 1 बार, महीने में 1 बार, प्रत्येक दिन, हर 15 दिन में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सप्ताह में 1 बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि गंदे हाथों से भोजन करने से क्या हो सकता है? संक्रमण होगा, ताजगी होगी, मांसपेशियों में वृद्धि होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्या होगा? 11वां का राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण। जब गंदा हाथों से क्या होगा? भोजन करने से क्या होगा? संक्रमण होगा। नेक्स्ट, कर शरीर में किस अंग को सबसे ज्यादा स्वच्छ रखने की आवश्यकता होती है? हाथ को, पैर को, चेहरे को, जननांग क्षेत्र को। शरीर के किस अंग को सबसे ज्यादा स्वच्छ रखने की क्या होती है? आवश्यकता होती है जननांग क्षेत्र को। इसमें इंफेक्शन हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो नेक्स्ट, कह रहा है स्वस्थ और साफ त्वचा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइजीनिक साबुन, स्किन टोनर, एलोवेरा जेल, केवल पानी। तो हमारा 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइजीनिक साबुन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, कहता है शरीर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए किसका ध्यान रखना महत्वपूर्ण है? पोषक आहार, व्यायाम, व्यक्तिगत स्वच्छता, मानसिक शांति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण होने से पहले क्या करना चाहिए? डॉक्टर से संपर्क, घर पर उपचार, केवल पानी पिए, कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो 15वें का डॉक्टर से क्या करेंगे? संपर्क करेंगे। कोनो संक्रमण होगा, कोनो बीमारी होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे ना। नेक्स्ट, करो शरीर की स्वच्छता से क्या लाभ होता है? बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, संक्रमण से बचाव, उपरोक्त सभी। तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर महाशय लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो शरीर की स्वच्छता के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिससे त्वचा पर बैक्टीरिया की वृद्धि कम हो सके? बैक्टीरियल साबुन, एंटीबैक्टीरियल साबुन, बॉडी लोशन, फेस वॉश, कोल्ड क्रीम। तो हमारा 17वें का राइट आंसर हो जाएगा एंटीबैक्टीरियल साबुन, जिससे क्या हो? बैक्टीरिया को नाश कर दे। नेक्स्ट, करो शरीर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? मात्र स्नान करना, रोजाना व्यायाम करना, सही आहार और स्वच्छता, केवल अच्छे कपड़े पहनना। तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा सही आहार और स्वच्छता। मतलब अच्छी चीज, शुद्ध चीज खाएंगे, स्वच्छ चीज खाएंगे और स्वच्छता पर ध्यान रखेंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा। नेक्स्ट, क्या कहता है शरीर को स्वच्छता बनाए रखने में क्या भूमिका निभाती है? शरीर को स्वच्छता बनाए रखने में क्या भूमिका निभाती है? व्यक्तिगत आदतें, सामाजिक आदतें, भोजन, सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन भी शुद्ध लेना चाहिए, सामाजिक आदतें अच्छी होनी चाहिए, व्यक्तिगत आदतें अच्छी हो तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो त्वचा से जुड़ी समस्याओं जैसे मुहासे, रैशेज आदि से बचने के लिए क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए, त्वचा पर तेल लगाना चाहिए, अच्छे साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो हमारा 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छे साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट, कह रहा है गंदे नाखून से क्या खतरा हो सकता है? त्वचा में जलन, त्वचा पर संक्रमण, मानसिक थकान, वजन बढ़ना। तो हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा त्वचा पर संक्रमण। गंदे नाखून से क्या खतरा होगा? त्वचा पर संक्रमण हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कितनी बार स्नान करना चाहिए? सप्ताह में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार, महीने में 1 बार।
महीने में एक बार ना होना राइट आंसर। क्या होगा, महीने में एक बार नहीं, हमारा राइट आंसर होगा दिन में एक बार। जो महीने में एक बार नहाते हैं वो एक बार लगा देंगे, जो दिन में एक बार नहाते हैं एक बार लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, गलत, दिन में एक बार राइट आंसर। नेक्स्ट, कह शरीर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है? शरीर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए क्या सबसे जरूरी क्या है? पानी पीना, साबुन का उपयोग करना, समय पर आहार लेना, दिनचर्या में नियमितता। तो हमारा 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा साबुन का उपयोग करना सबसे जरूरी। फिर नेक्स्ट, कह रहा है मासिक धर्म के दौरान किसे विशेष ध्यान रखना चाहिए? जंक फूड से बचना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, अधिक पानी पीना चाहिए, अधिक व्यायाम करना चाहिए। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए मासिक धर्म के समय। कह रहा है शरीर में होने वाले संक्रमणों से बचने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? उचित आहार, साबुन का उपयोग, नियमित व्यायाम, स्वच्छता की आदतें। तो हमारा 25वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर में संक्रमण से बचने के लिए क्या है, स्वच्छता की आदतें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा शरीर की स्वच्छता के लिए किस प्रकार के साबुन का उपयोग करना चाहिए? स्केंटेड सोप, माइल्ड सोप, स्ट्रॉन्ग सोप, कोई भी साबुन। तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा माइल्ड सोप का यूज करना चाहिए। किसका यूज, माइल्ड सोप का। नेक्स्ट कह रहा है कि शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए नाखूनों को कितना समय के अंतराल पर काटना चाहिए? 2 दिन में, हर सप्ताह, हर महीने, हर 15 दिन पर। ये क्वेश्चन एक बार और आया था, तो क्या हो जाएगा, हर सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह क्या करना चाहिए, नाखून को काटना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है शरीर में गंदगी और बैक्टीरिया जमा होने पर क्या होता है? ऊर्जा में वृद्धि होती है, संक्रमण और बीमारी होती है, वजन बढ़ता है, त्वचा का रंग हल्का होना। तो राइट आंसर का हो जाएगा 28 का, तो संक्रमण और बीमारियां हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगी, संक्रमण और बीमारियां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दांतों की सफाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सुंदरता बढ़ाना, दांतों को मजबूत बनाना, सांस को दुर्गंध को कम करना, उपरोक्त सभी। तो हमारा क्या होगा, सुंदरता बढ़ेगा, दांतों को मजबूत और बनाएगा, सांस की दुर्गंध को कम करेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो अगर किसी व्यक्ति को बुखार और सिर दर्द हो तो उसे कौन सी स्वच्छता आदतें अपनानी चाहिए? अधिक स्नान करना चाहिए, मास्क पहने और हाथ धोएं, खाली पेट स्नान करें, हाथ को साबुन से धोएं। तो क्या अगर व्यक्ति को बुखार हो, सिर दर्द हो, उसे कौन सी स्वच्छता का आदतें? मास्क पहने और हाथ धोएं। जिससे क्या होगा, दूसरे को भी क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। और क्या होगा, बुखार रहेगा, क्या होगा, मास्क लगाएगा, सिर दर्द है तो क्या होगा, स्वच्छता आदतें करेंगे, मास्क पहनिए, हाथ धोएंगे, हाथ धोएंगे तो क्या होगा, गंदगी नहीं होगी, तो क्या होगा, हम स्वच्छ जल्दी हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है 30 में आपने 30 क्वेश्चन किए होंगे। तो 30 में कितने किए, 30 किए, 25 किए, 28 किए, कितने किए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपको जितनी क्वेश्चन चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, हर टॉपिक पर आपको वीडियो तो मिल रही है। यदि किसी और टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हर टॉपिक पर आपको वीडियो दिया जाएगा। यदि कोई भी डाउट हो, एग्जाम से लेकर, क्वेश्चन से लेकर, पेपर से लेकर, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, हर टॉपिक पर आपको वीडियो दिया जाएगा। और सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।